नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस योग के कारण पति की हो जाती है मृत्यु। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है और किस योग के कारण पति की मृत्यु पहले हो जाती है और पत्नी को विधवा का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शादी बहुत ही पवित्र बंधन है और एक औरत के लिए विधवा का श्राप बहुत ही दुखदायक होता है। जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है। ज्योतिष शास्त्र में जातक की जन्म कुंडली उस व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन करती है। इसके लिए एक ज्योतिषी को उस जातक के जन्म से संबंधित कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे जन्म का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान आदि। साथ ही यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि चार्ट पुरुष का है या महिला का। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ ग्रह कुंडली में एक जैसे होते हुए भी स्त्री और पुरुष को अलग अलग फल देते हैं। कई स्थितियों में यह भी देखा गया है कि एक ज्योतिषी पत्नी की कुंडली का अध्ययन करके और इसके विपरीत पति के बारे में सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि पत्नी की कुंडली में कौन से ग्रह पति के लिए हो सकते हैं अशुभकारी। किसी महिला की कुंडली से उसके पति के बारे में कैसे पता लगाया जाता है। दोस्तों, यदि स्त्री की कुंडली में लग्न परिवर्तनशील राशि का हो तो विवाह के बाद उस महिला का पति हमेशा विदेश यात्रा करेगा या उसका पति विदेश में रहेगा। यदि किसी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो ऐसी महिलाओं के विवाह में कई बाधाएं आती है, उनकी विवाह देरी से होती है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में समग्रह बुध और पाप ग्रह शनि एक साथ हो तो यह स्थिति उसके पति को संतान उत्पन्न कराने में असमर्थ बनाती है। साथ ही यदि किसी स्त्री की कुंडली के अष्टम भाव में शनि स्थित हो तो यह स्थिति उसके पति के लिए अशुभ साबित होता है। इसके अलावा अगर किसी महिला की कुंडली के लग्न में बुध और शुक्र हो तो उसे बेहद प्यार करने वाला पति मिलता है। वहीं यदि कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो तो स्त्री को क्रूर, दरिद्र और चालाक व्यक्तित्व वाला पति मिलता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो उसका पति सुंदर, विवेकपूर्ण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि महिला का पति किसी कारणवश उसे छोड़ सकता है। कैसे बनता है कुंडली में वैधव्य योग यानी कि विधवा योग। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में लाल ग्रह मंगल हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उस महिला की कुंडली में वैधव्य योग बनता है, यानी कि वह महिला विधवा हो जाती है। यदि लग्न और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री के पति की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष बाद ही संभव है। इसके अलावा यदि कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टम का स्वामी सप्तम में हो तो ऐसी स्थिति में स्त्री के पति की मृत्यु विवाह के कुछ ही महीनों में हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि कुंडली के अष्टम भाव में शत्रु राशि में पाप ग्रह मौजूद हो और उस ग्रह की महादशा भी चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी कुंडली में यह योग बनता है। यदि स्त्री की कुंडली में अशुभ ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु दूसरे सप्तम या अष्टम भाव में हो तो उसके पति के लिए मृत्यु योग बनता है। इसके साथ ही यदि स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य हो तो यह योग पति की अकाल मृत्यु को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से योग के कारण पति की मृत्यु हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।